इतना बड़ा दुख सहने के बाद अब मुझ में जिंदा रहने का हौसला नहीं रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। मान, मोहब्बत, एतबार, कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास। मैं अब जिंदा रहना ही नहीं चाहती। दिलीप, गाड़ी मिल गई है सर। सर, ये चादर मिली है। सर एक चादर भी मिली है। रमेश भाभी की गाड़ी मिल गई है पर उनका कुछ पता नहीं चला। हम गाड़ी तक पहुंच गए हैं, होपफुली उनका भी पता चल जाएगा। कहाँ से मिली गाड़ी? दरिया के पास। दरिया के पास से? और मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। बाय। दिलीप यहाँ आई थी? हाँ, यहाँ से चादर भी मिली है मेरी टीम को। तो दिलीप के इम्कान ये है कि शायद डिप्रेशन की वजह से उसने दरिया में खुदकुशी ना कर ली हो। बट डोंट वरी, हमने गोताखोरों को बुलाया है। That's not possible. दिलीप नहीं करेगी ऐसा। हकायक तो यही बता रहे हैं। क्यों सर? यस सर। बट वी आर स्टिल सर्चिंग। टीम आ रही है, डोंट यू वरी। उन्होंने सारी जगह देख। इन्वेस्टिगेटिंग। और सर दिलीप की गाड़ी मिल गई है, तो वो क्यों नहीं मिल रही? उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे आप लोग? ये तो अंदलीप की शॉल है। इसका मतलब है वो यही कहीं होगी। वो तो वो इस जंगल पे आप हाथ में क्या करी होगी? किधर है दीपू? तुम क्यों खामोश खड़े हो? बोलते क्यों नहीं हो? आखिर अंदलीप यहाँ क्या करने आई थी? क्यों गाड़ी खड़ी है उसकी यहाँ पर? बोलो। देखिए जमाल साहब, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी डाइवर्स भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन ये मुझे खुदकुशी का केस लग रहा है। खुदकुशी? दीपू खुदकुशी नहीं कर सकती है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मेरी बेटी जिंदा, पूछे इससे। देखिए, ये मिसेस नमैर की चादर मिली है। अफसोस ये है कि आजकल खुदकुशी के केसेस बहुत ज्यादा हो गए। कहाँ है? ऐसा क्या किया तुमने उस पर ये नौबत आ गई थी कि वो यहाँ क्यों खुदकुशी करेगी? क्या कह रही है पुलिस वाले? कहाँ है मेरी बेटी? से ढूंढ के लेकर आओ। इन सब चीजों के जिम्मेदार तो वो। तुम हो इन चीजों के जिम्मेदार। तुम अगर नहीं उसको संभाल सकते थे तो हमें कह देते, हम उसे अपने पास ले आते, अपने घर ले आते। हम वो नहीं मर सकती, मेरा दिल कह रहा है। इससे पूछे कहाँ है वो? देखिए, मुझे अंदाजा है आप लोगों पे क्या गुजरी है, बट तहकीकात अभी जारी है। तुम्हारी भी तो एक बच्ची है। फिर तुमने हमारी बच्ची के साथ क्या किया? बताओ, कहाँ है हमारी बच्ची? खामोश क्यों खड़े हो तुम? जमाल साहब हौसला करें प्लीज। आप लोग घर जा सकते हैं, हम आपको अपडेट कर देंगे। नहीं जाएंगे हम घर, नहीं जाएंगे हम घर। तक हमारी बच्ची नहीं मिल जाती, हम यही रह गए। ढूंढे आप जाके उसे, जाए ढूंढे।
नहीं है सर। नहीं है सर। काफी रात हो गई, तू घर जा। ऑपरेशन कल दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। मैं यहीं रुकूंगा। जमाल साहब, इस तरह है कि हमने काफ़ी ढूंढ लिया है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आप लोग इस तरह करें, आप लोग घर जाएं। नहीं, घर नहीं जा रहे हैं जमाल। हम घर नहीं जाएंगे अजीजा, अब हम यहीं रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी अंजलि। हम यहीं है, नहीं जाएंगे घर जा। रात हो गई है। जमाल यहाँ पे कहाँ होगी?
बच्ची को अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसे जल्दी अल्लाह गुनाह को माफ देना मेरी बच्ची को, अल्लाह मेरी दीपू को। बस 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 बच्चा, बस बस बस। हाँ। देखो उमर, एसएचओ साहब ने फॉर्म 173 कोर्ट में जमा करवा दिए and it's been 3 weeks. मैं समझा नहीं। देखो उमर, हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि भाभी ने खुदकुशी कर ली होगी। तमाम शवाहिद उसी तरफ इशारा कर रहे थे। एंड यू नो कि उनकी सुसाइडल टेंडेंसीज थी, उन्होंने पहले एक दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट किया। No, that's not possible. Arfin, I'm telling you that's not possible. देखो, हमें चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। हमने वही फाइंडिंग्स कोर्ट में जमा करवानी होती है। I'm very sorry, but Andalib is presumed dead. It's not possible, Arfin. I'm telling you, you guys are not doing your job, right? तुम हौसला करो, हौसला करो। जो तुम्हारे दुख का अंदाजा है, राइट? We tried our very best. कुछ नहीं कर सके। I'm so sorry. हेलो, इसका फोन है। मिली थी वो? जमाल, मिली थी वो? क्या कह रहे हैं जमाल? मिली? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं 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 जमाल, नहीं नहीं हो सकता जमाल। जमाल कहे ना, नहीं ना, नहीं
दीपू को कुछ नहीं हो सकता, दीपू को कुछ नहीं हो सकता। नहीं जमाल, नहीं दीपू को कुछ नहीं हो सकता। मेरे दीपू, मेरे दीपू, मेरे दीपू, नहीं, दीपू बिल्कुल ठीक है, दीपू को कुछ नहीं हुआ जमाल, दीपू को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं मान सकती इस चीज को, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी इसको, मैं नहीं मानूंगी। हेलो, मैंने अंदलीब के गैबाना नमाज जनाजा का बंदोबस्त कर लिया। बेटी जिंदा है और उसका कोई गायब नमाज जनाजा नहीं होगा, सुना तुमने? माँ है वो बच्ची की, अपने साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी वो। बता इसको जवाब। सादिया, खुद को संभालो प्लीज। तुम क्यों भूल रही हो कि वो खुद भी एक बच्ची थी? बेटी के लिए थी का लफ्ज इस्तेमाल ना करे जमाला, मैं आपको बता रही हूँ। और तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। उसको मरा हुआ समझ रहे? नहीं मर सकती, कोई नमाज जनाजा नहीं होगी। रानू खाना देखो देखो ये कह रही थी बुआ। आप जो कहेंगी ना वैसा होगा, ठीक है? काश आप जैसा चाहती है वैसा होता, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। नुमैर, कोई मुआवजा भी तो हो सकता है ना। अभी तक आई नहीं है दीबू घर पे, खालू तो अभी भी तो आ सकती है ना, आज आ जाए शायद। उसने अगर वापस आना होता तो वो जाती क्यों? वो मेरी बेटी थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। ये सब मेरा कसूर, सब मेरा कसूर। किसी का कोई कसूर नहीं है, आप खुद को ब्लेम ना करें और खाला आप हौसला रखें, आ जाएगी दीदी। आप लोग हिम्मत करें, हम सब ने अनादिल का भी तो ख्याल करना है ना। अनादिल का कहाँ है अनादिल? कहाँ है? इसे बदबू अनादिल को ला के दे। इसने पहले दीपू को कुछ किया और अब भी अनादिल को भी नहीं ला के दे रहे। सादिया, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो मेरी बेटी की बेटी है। सादिया, अनादिल की माँ दुनिया से चली गई, तुम बाप का साया भी छीनना चाहती है उससे?
जमाला, अब जो मर्जी है, मुझे तो मेहर की बात पे यकीन नहीं आ रहा है। क्यों? उसने कितनी आसानी से दीपो की गायबाना नमाज जनाजा की बात कर दी और वो हमें अनादल भी नहीं देना चाहता। मैं आपको बता रही हूँ, आप माने ना माने, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि जो दिन आज हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे नमहर का हाथ है। ये सब नमहर की वजह से हो रहा है। जब इंसान अभी कोई चीज खो बैठता है ना, तो वो हर दूसरे शख्स को कसूरवार ठहराने लगता है। हमने तुम्हारी भी कुछ ऐसी हालत कर दी। आप तो दिलीप से बहुत प्यार करते थे ना, उसके बगैर एक मिनट नहीं गुजरता था। तो फिर क्या हुआ? क्यों नहीं गम हो रहा उसकी जुदाई का आपको जमाल? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं जज्बात से नहीं, होश से काम लेता हूं। सादिया हमारी बच्ची तो उसी रात हमसे छिन गई थी। जब शादी की रात उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और नुमैर ने उसे बचाया था। नुमैर ने उसकी जिंदगी संवारी थी, इसलिए प्लीज नुमैर को ब्लेम मत किया करो। ये तो अंदलीब का जज्बाती और लावालिपन था। नहीं, आप है उसकी वजह। आप उसकी बात माननी चाहिए थी, मिलना चाहिए था वो इसके पास से जाके। तो आज हमारी अंजलि हमारी आंखों के सामने होती है। आपका कसूर है। तो मैंने उस लड़के को मौका दिया था ना सादिया, दिया था मैंने उसको मौका। जो अपनी मां से बात नहीं कर सका, वो नुमैर की तरह अंदलीब के लिए स्टैंड लेता। नुमैर की जगह कोई भी और होता सादिया, कोई भी हो, अंदलीब की छुट्टी करके उसी वक्त उसे घर भेज देता। और रही बात वो इसकी मां की, कहां होता है ऐसा? कहां होता है ऐसा कि लड़की का बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर लड़के वालों के घर जाए? किस हैसियत से रहती वो उस घर में? किस हैसियत से? क्यों भूल रही हो तुम? वो अंदलीब ही थी जिसने उसे छत पर बुलाया था। वो अंदलीब ही थी जो उसके साथ भाग रही थी। वो अंदलीब ही थी जो उसके साथ खुदकुशी कर रही थी। वक्त ने साबित किया कि मेरा फैसला ठीक था। और प्लीज अब नुमैर को ब्लेम करने की बजाय अपनी बेटी के हक में दुआ करो, क्योंकि खुदा मां की दुआ जल्दी सुन लेता है। क्या हो गया? बश 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 बश। मैं इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। ओए ला मुझे दो से। सब कुछ इतना अचानक हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला। अंदलीब के घर वाले अनादिल को लेके जाना चाहते।
लेकिन मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ गलत तो नहीं कह रहे वो लोग, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इसे डीएनए के लिए ले जाके अपना हक खो दिया। हाँ, मैंने टेस्ट जरूर करवाया था अम्मी, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं लूंगा। अनादिल मेरी बेटी है, मेरी बेटी रहेगी। ठीक कह रहे हो तुम। काश तुम उस वक्त अकल दिखाते। अब तुम्हें कैसे यकीन है कि ये तुम्हारी बच्ची? दिलीप की मोहब्बत और उसके इतने बड़े कदम ने साबित कर दिया कि मैं गलत था। वो और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। उसने मेरी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। उससे तो खो चुका हूं, अनादिल को नहीं खोना चाहता। और अगर मैंने अनादिल को खो दिया तो मैं जी नहीं सकूंगा। इतनी छोटी सी बच्ची बगैर माँ के कैसे रहेगी? मैं पालूंगा इसे। हम लोग नुमैर की तरफ गए थे अफसोस करने के लिए। अच्छा किया मामा। तुम्हारी नुमैर से बात हुई है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसको किन अल्फाज में कंसोल करूं। मैं कैसे, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ बेटा, लेकिन नुमैर की बहुत बुरी हालत है। तो पहचाना नहीं जा रहा था, उसका रंग इतना जर्द हुआ हुआ है, आंखों के गिर्द हल्के और दुखों के निशान उसके चेहरे पर इतने वाज़ेह थे। सारा बेटा, उसने आपकी मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है, अब उसे तुम्हारी जरूरत है। हमारे टीपू के जाने के बाद से मुझे खुद इतना अजीब लग रहा है। मैं उसके जख्मों पे कैसे मरहम रखूं? You're right, इंसान दोस्त से दुख तो बांट सकता है। आपको पता है ना, वो सिर्फ मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, उसके बहुत एहसान है मुझ पर। I know। मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम पर उसने मेरा साथ दिया है, मुझे रास्ता दिखाया है। अब सोचती हूँ तो उसके गम के सामने मुझे अपना गम इतना छोटा लगता है। अपने बच्चे की माँ खो दी, अपनी मोहब्बत खो दी, उसके लिए तो I'll be there for him, don't worry। सिर्फ नुमैर को नहीं, अनादिल को भी तुम्हारी जरूरत है बेटा। I know। चलो आ जाओ। कब आएंगे आप? जल्दी आए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने आपके साथ खाना खाना है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आए प्लीज। तुमने मुझे सॉरी कहने का मौका भी नहीं दिया। परेशान ना हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाबा तो कह रहे थे कि मैं आपको भी बुला लूं, लेकिन मुझे पता है आप हॉस्पिटल में बिजी होंगे ना। जल्दी आ जाऊंगी मैं, डोंट वरी। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। नुमैर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आज तुम नहीं आते तो मैं आ जाती तुमसे मिलने।
कैसे हो? शर्मिंदा हूँ। राज नहीं आने को ना कहते तो शायद आज भी ना आता। अच्छा किया तुमने आंटी की बात मान के। नुमैर, 2 मिनट बात कर सकते हैं? अच्छा तुमने मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, मेरी बात सुन सकते हो? देखो नुमैर, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, ये हम सबके लिए बहुत तकलीफदेह है, और तुम्हारी सिचुएशन मुझसे अलग है। दीबू तुम्हारी पार्टनर थी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ किसी का यूं अचानक जिंदगी से चले जाना इंसान को परेशान कर देता है। तुम एक डिप्रेस्ड फेज से गुजर रहे हो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करने को दिल नहीं करेगा, और ऊपर से लोगों की बातें। ये लोग ठीक कह रहे हैं, दिलीप मेरी वजह से मरी। तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो काम है बकवास करना। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैंने तो डीएनए की रिपोर्ट आज तक खोल के नहीं देखी। नो, मैं किसका डीएनए? अनादिल का डीएनए। क्या मतलब? Can you explain this? अनादिल का डीएनए